Hello everyone, this is Tejpal Saini. Once again, welcome back to my YouTube channel, Region English to English. Today we are going to discuss about the poetry section of 12th class RBSc board. And the first poem is Noble Nature. The Noble Nature. Guys, in this poem we will discuss about the nature of human being towards the earth. It is composed by Ben Jonson. Ben Jonson was a prominent poet and drama writer who was born in 1573 and died in 1637. चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट पोएम की, जो कि हमारा पोइट्री सेक्शन है 12th क्लास में आरबीएससी बोर्ड में। उस पोइट्री सेक्शन के अंदर द वेरी फर्स्ट पोएम है द नोबल नेचर। द नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ या उत्तम, नेचर होता है प्रकृति या स्वभाव। अगर बात करें नेचर की तो इसका हिंदी में नहीं होता है प्रकृति या स्वभाव, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा श्रेष्ठ या उत्तम स्वभाव। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करने से पहले ही हमें उनके बारे में जान लेना जरूरी होता है। जैसे कि आपको जो पोएम होगी उसकी स्ट्रक्चर दी हुई होगी, तो स्ट्रक्चर को सोल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी आपको उसमें दिया गया फिगर ऑफ स्पीच, उसकी जो राइमिंग स्कीम जो भी है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ें जानते हो तो आप अच्छा कर पाते हो। बात करें इसकी फिगर ऑफ स्पीच की, तो इसके अंदर आप देखें, आप इस लाइन को पढ़ेंगे, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। यहाँ पे इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री मतलब कि यहाँ लाइक वर्ड दिया गया है जो कंपेरिजन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है इससे ए ट्री से। ठीक है, लाइक वर्ड दिया होता है या एज वर्ड दिया होता है, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अगर किसी पंक्ति में लाइक या एज दिया हो तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा सिमिले। कौन सा कहलाएगा? सिमिले। यानी ये उपमा दी जा रही है यहाँ पे। किसकी उपमा दी जा रही है? यानी पेड़ की तरह। किसकी तरह? पेड़ की तरह। सिमिले को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, बात करें इसमें और देखें तो यहाँ हमें एक और फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है। देखिए लाइन नंबर सेकंड है, इसमें हम देखें तो यहाँ मेन या देखिए आप बल्ब, बेटर, बी मीन्स बल्ब। This is a word which is starting the very first letter is B, and in better there is also the first letter is B, and B there is also the first letter is B। यानी तीनों शब्दों को हम देखें तो इनमें तीनों का जो फर्स्ट लेटर है क्या है? B कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। अगर इसी पंक्ति में दो या दो से अधिक वर्ड ऐसे हो जिनकी सेम कॉन्सोनेंट से क्या हो रही हो, शुरुआत हो रही हो, इसका जो फर्स्ट लेटर है सेम कॉन्सोनेंट हो, तो वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिट्रेशन। कौन सा होता है? एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? अनुप्रास। ये तो हुई बात फिगर ऑफ स्पीच की। अब हम बात करते हैं इसमें राइमिंग स्कीम है इसकी, जो इसमें राइमिंग वर्ड है वो क्या दिया हुआ है। देखिए स्लाइड में पढ़ रही है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, तो यहाँ पे जो इसका एंडिंग वर्ड है वो क्या है? ट्री, और इसमें किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? ई का। ठीक है, लास्ट देखेंगे सेकंड लाइन, इन बल्ब डॉट मेन बेटर बी, यहाँ भी किसका हो रहा है? ई का। तो आप देखें ट्री और बी, इनका जो एंडिंग साउंड है वो ई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ साउंड क्या हो रहा है? ई। यहाँ भी देखें तो ई। और अगली जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का अगर हम साउंड देखें एंटी साउंड तो क्या आ रहा है? ईयर, तो क्या होगा? अर। ठीक है,
और यहाँ सीयर, तो यहाँ पे क्या होगा अर्थ, ठीक है। तो देखिए 1 2 वेरी फर्स्ट और सेकंड लाइन की बात करें दोनों सेम है तो इसको हम देंगे ए। थर्ड लाइन है ये डिफरेंट है, इसको देंगे बी। फोर्थ लाइन सेम है तो बी। अब इसकी बात करें फिगर ऑफ स्पीच की तो क्या हो, सॉरी इसका जो राइमिंग स्कीम हो क्या हो जाएगा ए बी बी, ये इस स्ट्रेंजा का क्या हो गया राइमिंग स्कीम हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई फिगर ऑफ स्पीच की। अगर देखें तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया ए बी बी। अब हम बात करते हैं इनके ट्रांसलेशन की, ठीक है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना, पेड़ की तरह आकार में बड़ा होना। ग्रोइंग वर्ड है, ये भी यहाँ पे कुछ मेन वर्ड है, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, उगाना, ठीक है, और आकार में बड़ा होना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, आकार में पेड़ की तरह बड़ा होना। इन बल्क, बल्क यहाँ पे वर्ड क्या है, बल्क होता है ह्यूज, ठीक है, यानी बड़ा, आकार में बड़ा या बड़ा आकार बोल सकते हैं आप इसको, बड़ा आकार, इसको बल्क। डथ मेक बेटर बी, डथ जो ये वर्ड है ये एंशिएंट इंग्लिश में यूज किया जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है डच को, किसको रेफर करता है ये डच को, जो क्या है एक सहायक क्रिया भी होती है। और यदि ये मेन क्रिया से मेन वर्ब से पहले यूज की जा रही है देखिए तो ये यहाँ पे एज ए सहायक क्रिया नहीं आ रही है, ये क्या हो रही है एम्फेसाइज कर रही है, ये क्या कर रहा है एम्फेसाइज। तो डथ है ये डच को रेफर कर रहा है। यहाँ हम देखें तो मेन है ये कैपिटल लेटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर मेन के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है, ये संपूर्ण मानव प्रजाति है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि एक आकार में पेड़ की तरह बड़ा होना या इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की भांति बड़ा विशालकाय होना मनुष्य को महान नहीं बनाता। और यहाँ और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल ए लोग एट लास्ट ड्राई बाल एंड सीयर। अगर देखिए यहाँ तो कवि नेचर से दो सिंबल ले रहा है। फर्स्ट जो स्टंजा है इसके अंदर एक सिंबल लिया गया है ऑफ ट्री, क्या लिया गया है ऑफ ट्री। ऑफ ट्री है इसका जो लाइफ स्पेन है, बात करें लाइफ स्पेन की तो वो क्या है लॉन्ग, और इसका लाइफ स्पेन बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसकी जो लाइफ का जो वर्थ है वो मीनिंगलेस है। कैसा है मीनिंगलेस, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग लाइफ स्पेन होने के बाद भी कैसा लाइफ जी रहा है मीनिंगलेस लाइफ जी रहा है, बेकार का जीवन, जिसका जीवन क्या है बेकार है, कोई अर्थहीन जीवन जी रहा है, ठीक है। और इसके लाइफ स्पेन में कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी हीरोइक डेट्स नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी इसने साहसिक कार्य नहीं किया है। तो यहाँ मानव की तुलना कैसे की जा रही है ऑफ ट्री से। अगर कोई व्यक्ति या मानव व्यक्ति क्या होती है आकार में पेड़ की भांति बड़ी होती है तो वो क्या होता है बड़ा होना उसके लिए क्या महान नहीं बनाता, जबकि उसको महान कौन बनाता है उसके डीड्स हैं, ठीक है, उसके अच्छे कर्म हैं वो उसे महान बनाते हैं, ठीक है। अब इस पूरी जो स्ट्रक्चर है इसका हम भाव जान लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें एक मैसेज देना चाहता है कि पेड़ की भांति आकार में बड़ा होना मनुष्य को महान नहीं बनाता, जबकि उसके अच्छे कर्म हैं वो उसे महान बनाते हैं। और कवि है एक सिंबल लेता है, वो सिंबल नेचर से क्या लेता है ऑफ ट्री। जिस प्रकार ऑफ ट्री क्या होता है, ऑफ ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है बहुत लंबा होता है, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पेन होता है। और वो क्या होता है उसका लाइफ स्पेन बहुत क्या होता है मीनिंगलेस होता है, अनइम्प्रेसिव, यानी उसका इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इतना इम्प्रेशन नहीं होता है। और अंत में क्या होता है वो एक लोग एक सूखा लट्ठा बनकर और ड्राई सूख जाता है, बाल पत्तीहीन हो जाता है, सियर मुरझा जाता है, और मुरझाने के बाद क्या होता है वो सूख कर गिर जाता है। सेम एज इट इज क्या होता है अगर मनुष्य के जीवन में क्या हो, मनुष्य अगर 100 ईयर का भी जीवन जिए, लेकिन अगर उसकी लाइफ स्पेन में कोई भी अच्छी अचीवमेंट नहीं है, कोई भी अच्छा अगर देखा जाए तो कोई हीरोइक डीड नहीं किया उसने, तो वो लाइफ स्पेन उसके लिए बेकार है या मीनिंगलेस है या अनइम्प्रेसिव है, ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड स्ट्रिंजर की।
सेकेंड स्टैंजा है, यहाँ पे एक सिंबल लिया गया है, वो है लिली। यहाँ पे हाईलाइट किसको कर रहा, लिली को। लिली एक फ्लावर होता है जिसका हिंदी में होता है कुमुदनी का पुष्प। लिली जो पानी में उगने वाला एक पौधा होता है, इसके एक पुष्प होता है, ठीक है, लिली कुमुदनी होती है। तो यहाँ लाइफ स्पेन है कुमुदनी का, वो मात्र एक दिन का होता है। कितने दिन का होता है, एक दिन का, यानी इसका लाइफ स्पेन बहुत वेरी शॉर्ट। लेकिन इसकी लाइफ क्या है, मीनिंगफुल। इसकी लाइफ कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है, ठीक है। और इसकी लाइफ में क्या होते हैं, हीरोइक वर्क एंड हीरोइक बहुत से अच्छे काम होते हैं, ठीक है, बहुत सी कृतियाँ होती हैं। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला या एक दिन का लाइफ स्पेन रखने वाला लिली का पुष्प। इच फेरर यानी बहुत सुंदर होता है। फार, फार यहाँ पे होता है बसंत। फार क्या होता है, बसंत। इन मई यानी मई के बसंत में, मई यहाँ पे महीना है क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। एक मई यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, मॉडल है, ठीक है। लेकिन यहाँ कैपिटल है तो महीने को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। एक दिन का लाइफ स्पेन रखने वाला लिली का पुष्प है। इस फेरर वो कहीं क्या होता है, बहुत अधिक सुंदर होता है। फार इन मई यानी मई के बसंत में, जो क्या होता है, सुबह खिलता है और शाम को क्या होता है। देखो ऑल्दो यहाँ पे कवि कंट्रास्ट कर रहा है कि ऑल्दो हालांकि यहाँ पे इसका मतलब है यट, एट फॉल वह गिर जाता है, एंड डाई और नष्ट हो जाता है। डाई का मतलब मरना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नष्ट होना। दैट नाइट उसी रात। देखो हालांकि वो क्या होता है, जिस दिन वो खिलता है, ब्लॉसम होता है, उसी दिन क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, फिर भी फ्लावर ऑफ लाइफ, जॉयनेस, मीनिंग क्या होगा, जॉयनेस, हैप्पीनेस वाला, एक मीनिंगफुल लाइफ वाला, जो लोगों को पसंद करता है, अपने और अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो कवि है। अब दूसरे जो ये स्टंजा है, इसमें मानव की तुलना कैसे कर रहा है, एक लिली के पुष्प से। यानी लिली का पुष्प होता है, उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, फिर भी वह क्या करता है, लोगों के ऊपर अपनी इम्प्रिंट होती है, वो छोड़ता है, एक छाप छोड़ता है, अपना इंप्रेशन छोड़ता है। और उसका लाइफ स्पेन होता है, बहुत छोटा होता है, और उसकी जो लाइफ वर्थ है, वैल्यू है लाइफ की, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे कि लिली ऑफ ए डे, दिन जीवित रहने वाला लिली का पुष्प क्या होता है, मई के महीने में बहुत अधिक सुंदर खिलता है और उसी रात क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एक प्रकार का पौधा है, फ्लावर ऑफ लाइट, जो कि लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाता है, लोगों को खुश करता है, लोगों को मनोहित आकर्षित करता है, मनमोहित करता है, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, इनके माध्यम से कवि है वो हमें एक मैसेज देना चाहता है। वो मानव जाति के जो नेचर है, एक ह्यूमन का जो नेचर है, उस पर बता रहा है कि मानव लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो प्रोपोर्शंस हैं, यानी छोटे छोटे स्वरूप हैं, उनमें हम सुंदरता देखते हैं। यानी देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, हम छोटे छोटे आकारों में, छोटे छोटे स्वरूपों में क्या करते हैं, यानी सुंदरता देखते हैं। हमें मनुष्य की बाह्य सुंदरता होती है, वो तुरंत प्रतीत हो जाती है, लेकिन हम उसकी जो इनर ब्यूटी है वो पहचान नहीं पाते हैं, उनकी जो आंतरिक ब्यूटी है, उनके अंदर जो आंतरिक सुंदरता है, वो नहीं पहचाने पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, कभी जो लास्ट लाइन है उसके माध्यम से कहना है, हमें एक मैसेज दे रहा है कि एक छोटा लाइफ स्पेन वाला जीवन है, एक शॉर्ट लाइफ स्पेन वाला जीवन है, वो भी क्या हो सकता है, अपने आप में परफेक्ट हो सकता है, बजाय अगर उसमें क्या है, अच्छे डीड्स हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ ए पोएट्री सेक्शन ऑफ 12th क्लास। तो गाइस, हमने ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही बच्चों तक ये जो स्टंजा है, उनकी जो एजुकेशन है, उसको और बेटर बना दें, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।